हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज। इसमें फेस करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चंस हैं। आपके 30 क्वेश्चंस होंगे तो हम कर ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, तो आपको बताना है। वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है या फिर वॉट होता है। तो हमारा जो करंट हो जाता है, करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, और एम्पियर को ए से हम डिनोट करते हैं, और स्पेलिंग होती है AMPERE। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निकालते कैसे हैं इसको, इसका निकालने का तरीका है कि अगर हमें डायमेंशन पूछ लिया है करंट की, तो Q इक्वल टू IT होता है। तो यहाँ से I इक्वल्स टू QIT हो जाता है, और Q हमारा क्या होता है, Q हमारा कूलम होता है, T टाइम होता है। यहाँ से फिर हमारा करंट का जो डायमेंशन है वो भी निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इसका हिंदी ये है एम्पियर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ये कह रहे हैं आपसे, ओम्स लॉ रिलेट्स। ओम्स लॉ किस रिलेट करता है, वोल्टेज एंड करंट से, करंट एंड रेजिस्टेंस से, या फिर वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस से, या फिर वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस से। तो ओम का जो नियम है वो हमारा किससे संबंधित है, वो हमारा वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस से संबंधित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, आपसे कह रहे हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो किस पे डिपेंड करता है, इट्स लेंथ ओनली, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओनली, बोथ इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नीदर इट्स लेंथ नॉर इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर पर डिपेंड करता है, फॉर कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। तो हमारा ये कंडक्टर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, ऐसे कि वो बोथ लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपसे कह रहे हैं कि व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज़। जब रजिस्टर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो जब प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज द सेम हो जाती है, या फिर करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज द सेम, या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, या फिर पावर डिसिपेटेड इन ईच रजिस्टर इन द सेम। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा बी, करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज द सेम। आप अपने क्वेश्चंस को देख लिया करें और आंसर्स को अपने मन में रखा करें, फिर वीडियो को कर लेगा करें पॉज और अपना आंसर देखा करें। व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब रजिस्टर्स हमारे पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, तो होता है हमारा डी ऑप्शन, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज़ द सेम। उनकी जो वोल्टेज होती है वो हर एक रजिस्टर की सेम हो जाती है जब भी हमारा रजिस्टर पैरेलल होता है। तो ठीक है, पैरेलल कैसे होता है, सीरीज़ बता दे रही हूँ पहले। सीरीज़ में हमारे जो रजिस्टर होते हैं वो ऐसे लगे होते हैं, R1 इक्वल्स टू R2 प्लस R, यहाँ पे प्लस लगा लो, यहाँ पे R डैश कर लो, R1 R3 और एन सो ऑन, RN हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लें पैरेलल की। तो पैरेलल में जो हमारे रजिस्टर होते हैं वो होते हैं 1/, में तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ऐसे हमारे रजिस्टर होते हैं पैरेलल में और सीरीज़ में। तो आपसे पैरेलल और सीरीज़ दोनों पूछा था, जब भी हमारा रजिस्टर होता है जो कनेक्टेड होता है पैरेलली, तो हमारी जो वोल्टेज होती है वो अक्रॉस हो जाती है ईच रजिस्टर के इन द सेम होती है। प्रत्येक रजिस्टर की जो वोल्टेज होती है बेटा वो सेम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, आपसे कह रहे हैं कि द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज़ मेड ऑफ। जो हीटिंग एलिमेंट होता है एक विद्युत स्थिति का जो तापन तत्व होता है, किसका बना होता है, तो वो किसका बना होता है हमारा, वो होता है निक्रोन का। आंसर सी हो जाएगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, आपसे कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर इज़ गिवन बाय द फार्मूला। इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पावर का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है P इक्वल टू वी आई। P इक्वल्स टू वी आई, ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, ऐसे ही आपसे क्वेश्चंस भी डाल देगा कि आपका वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, आपको इलेक्ट्रिक पावर पूछा है, तो उसका आंसर क्या होगा। तो अगर आप बताना चाहो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर आपसे पूछा है, वोल्टेज आपकी 25 दे रखी है, और आपका जो एम्पियर है मतलब करंट है वो आपका 2 दे रखा है। तो पावर कितनी आएगी आप मुझे बता देना विद यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका है 8, आपसे कह रहे हैं कि अ डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड। जो डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अमीटर बोलते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी, विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, तो हमारा
एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है 9, कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट इज़ फॉर्म। जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है करंट की वो क्या कहलाती है? तो पारंपरिक विद्युत धारा की दिशा होती है वो कैसी होती है आपकी? वो होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। जैसे हाँ, यहाँ से ऐसे जाएगा तो ये जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, ऐसे करके आपकी क्या होती है? डायरेक्शन होती है कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट की। क्वेश्चन ये 10th आपसे कह रहे हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। रेसिप्रोकल क्या होता है रेजिस्टेंस की, वो आपको बताना है। तो क्या होता है हमारा? कंडक्टेंस होता है। आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम सीरीज़ में कंडक्टर को पढ़ते हैं तो हमारा सीरीज़ C1 आता है, ठीक है, प्लस C2 प्लस C3। तो हमारा जो कंडक्टर होता है या कंडक्टेंस होता है वो हमारा रेजिस्टेंस के विपरीत होता है, मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। आपको याद रखना है क्योंकि यहीं पे जो सीरीज़ है, सीरीज़ में लिख दे रही हूँ, यहीं पे सीरीज़ में अगर रेजिस्टेंस होता तो वो आता R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमने सीरीज़ में क्या देख रहे हैं हम? कंडक्टर देख रहे हैं, तो कंडक्टेंस हमारा क्या हो जाता है? 1/C1 C2, मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और क्वेश्चन आता है तो आपको सेम नहीं लगाना। क्वेश्चन भी पूछता है तो आपको क्या करना है? जैसे पूछता है इफ़ टू कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन अ पैरेलल सीरीज़, या फिर पैरेलल या फिर सीरीज़, कुछ भी बोल सकता है आपसे, तो आपको कंडक्टेंस को अपोजिट ही रखना है अपने रेजिस्टेंस के। एक चीज़ याद रखो, या फिर रेजिस्टेंस का याद रखो कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। या फिर आपको रखना है कंडक्टेंस को याद के रेसिप्रोकल होता है। तो आपको अगर सीरीज़ में पूछेगा तो आप पैरेलली करेंगे रेजिस्टेंस के, और अगर आपको पैरेलली पूछेगा तो आप सीरीज़ के जो रेजिस्टेंस का सीरीज़ है उसका करेंगे अपोजिट, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेता है तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 कह रहे हैं व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? तो वो हमारा होता है वोल्ट। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या कहलाती है? वोल्ट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 12 कह रहे हैं आपसे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉन्स्टिट्यूट। जो विद्युत आवेश का प्रवाह क्या बनता है, क्या बनाता है, या फिर ये कह सकते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है वो? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? इलेक्ट्रिक करंट को। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। किस पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा को प्रवाह का विरोध करता है कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 कह रहे हैं रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो आपको बताना है लेंथ पे निर्भर करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर निर्भर करती है, या फिर आपका नेचर ऑफ द मटेरियल पे एंड टेम्परेचर, या फिर करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो हमारा किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है हमारी नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है 15, आपसे कह रहे हैं अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। ठीक है, एक वायर है रेजिस्टेंस का, उसको स्ट्रेच करके डबल कर दिया है उसकी लेंथ का। इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी क्या होगा? 4R। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 4R। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जेशन ऑफ। किरचॉफ का पहला नियम संधि नियम, जिसे हम संधि नियम कहते हैं, किसके संरक्षण पर आधारित है? एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम या फिर मास। तो वो किसके संरक्षण पे आधारित है? वो हमारा चार्ज के संरक्षण पे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहे हैं आपसे किरचॉफ सेकंड लॉ जो लूप रूल है इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जेशन ऑफ। तो किरचॉफ का दूसरा नियम लूप नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो लूप नियम किसके संरक्षण पे है? एनर्जी के संरक्षण पे। जो हमारा पहला नियम है वो हमारा चार्ज पे संरक्षित है, और जो हमारा दूसरा नियम है किरचॉफ का वो एनर्जी पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, आपसे कह रहे हैं कि a galvanometer can be converted into an ammeter by connecting a galvanometer can be converted into an ammeter by connecting a। एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? ठीक है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना है, तो कैसे उसको हम चेंज करेंगे? तो उसको हम चेंज करेंगे लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल शंट में लगाएंगे। ठीक है, समांतर शंट में निम्न प्रतिरोध जोड़कर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन, लो रेजिस्टेंस होगा इन पैरेलल शंट में। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, आपसे कह रहे हैं कि अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टेड अ। तो कह रहे हैं आपसे
कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है हाई रेजिस्टेंस और सीरीज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 20 लास्ट है ये। कह रहे हैं आपसे 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल बैटरी इज, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आइडियल बैटरी का वो कितना होता है, तो वो हमारा होता है 0। ठीक है, याद रखना है आपको। आंसर क्या हो जाएगा आपका 0, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल बैटरी इज 0। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टेक केयर। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें और बताएं कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मैं चैप्टर वाइज सारे आपके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे भी बन सकते हैं वैसे आपको करा रही हूँ, तो आपके लिए हेल्पफुल होंगे आई होप। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।